पीहित बदना, अपने अपने अंचल को मुख के ऊपर रख करके, अंचल को मुख पर रख करके पीहित बदना, दास्यो हास्योदय, इन दासियों में हास्य का उदय हो रहा है। और कति रुंधताम, इनमें कुछ जो सखीगण हैं वे, कुछ जो मंजरीगण हैं वे हास्य करती हुई विराजमान हो रही हैं और अपने हास्य को रोक नहीं पा रही। ऐसे शिवप्रिया लाल के उस महामनोभाव भाष्य का दर्शन करके मिलन के 8 जो संयोग श्रृंगार के 8 जो विविध अनुभाव हैं, उन अनुभाव का परिमण प्रवृत्ति जो अनुभाव है उनका दर्शन करके ये सखीगण वे तो किशोरी जैसी ही हो गई हैं, मत में मतवाली हो गई हैं, इसलिए उनको तो श्याम सुंदर का स्पर्श प्राप्त हो गया है, परंतु मंजरीगण अपने आप को स्पर्श करने नहीं दे रही हैं, इसलिए मंजरीगण अपने अंचल को मुख में लेकर के हंसती हुई विराजमान हो रही हैं। अपूर्व रूप माधुरी की एक बूंद भी उस रस की किसी को प्राप्त हो जाए तो वो उस रस को अपने हृदय में छिपा करके रखेगा। वो परम बड़ा भाग्य है तब जाकर के वो एक बूंद कहीं प्राप्त हो। तो दुर्लभ जो बूंद है उसको हृदय में संभाल करके रखेंगे और उसको बिगाड़ेंगे नहीं, उसको भूस में शाम करके नहीं रखने की वो वस्तु नहीं है। तो सच रश्मि भी प्रत्यंगम तत्कुचई अभिपीड़िता स्वनिविड़ भुजा पीड़म श्रेण बलात् अभिचुंबिता चपल मधुर ग्रीवा भंगम चुचुंग चतुर्दिशम पीहित बदना दास्यो हास्योदयम कतिरुन्धता। मुख्य रस का जो आस्वादन लेने वाली भी कौन है, बोले मंजरीगण है। उन मंजरीगणों की जो शोभा है वो विशेष रूप से आस्वादनीय है कि पीड़ित बदना, वे अपने मुख को अंचल से ढांक करके वे हंसी करती हुई विराजमान हो रही हैं, परम परम आनंदित होकर के विराजमान हो रही हैं, क्योंकि ये मदमत्त नहीं है और उस रस का आस्वादन ले रही हैं। उस प्रेम विलास विवर्त में जो परिपाक की मद के परिपाक की स्थिति है, उस परिपाक की स्थिति का ये आस्वादन लेती हुई विराजमान। उस समय कोई सखी कह रही है कि ऐ चल दृशः स्वस्वामिन्य कि मध्य विशिक्षता युगपद इह मामेकम सर्वा इमं विजिगीषवः यदाह बलात् कुर्वन्त्येतो महान अनयोथवा नहि भवत् पार्श्विग्राहा किम दिष्ट मलद्विदम। श्री श्याम सुंदर उस समय हाहा खाने लगे, किनकी? बोल मंजरीगणों से। तो जो कोई मंजरी है उन किसी मंजरी से श्री श्याम सुंदर हाहा खा रहे हैं। मंजरियों के भाग्य का क्या कहना। यह किंकरीषु श्री राधा सिद्धांत जी में वर्णन कर रहे, यह किंकरीषु बहुशा बहुधा निज काकवाणी पूर्ण परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदा रसनिधे वृषभान जाया तत्केल कुंज भवनांगन मार्जिनी श्याम। तो श्री किशोरी जी की जो मंजरी गण है उन रूप मंजरी प्रवृत्ति उनकी महिमा का क्या कहना। श्री श्याम सुंदर उन मंजरियों से कह रहे हैं, श्री रूप मंजरी आदि से कह रहे हैं कि अरे चल दृशा, अरे सखी, अरे रूप मंजरी, अरे रत्न मंजरी, अरे अनंग मंजरी, अरे चल दृशा, अरे चंचल नेत्र वाली स्वसामिन्य कि मध्य विशिक्षता। जान गया कि तूने ही अरे रूप मंजरी अपनी स्वामिनी को ये शिक्षा दे रखी है। शिवशानंदी को शिक्षा देने वाली तू ही होकर के विराजमान है। तो अय चल दिशा स्वस्वामिन्य कि मध्य विशिक्षता, अपनी स्वामिनियों को ये तूने क्या शिक्षा दे दी। युगपद इह मामेकम सर्वा इमाम इमा विजिगीषव। देखो मैं इसमें अकेला हूं और ये
श्री किशोरी जो अपनी सारी अष्ट सखियों को लेकर के, उप सखियों को लेकर के एक साथ मुझे जीत लेना चाहती हैं। ये सब के सब मुझे घेर करके मुझे जीत लेना चाहती हैं। तो ये तुमने कौन सी शिक्षा दी है अपनी स्वामियों को, जो ये एक साथ मुझे जीतना चाहती हैं? युगपत माने एक साथ, माम एकम, मैं अकेला हूं और ये इतनी सारी हैं, ये सर्वा इमा बिजगीश्वा, ये मुझे जीत लेना चाहती हैं। यद आह बलात् कुर्वन्त्यो, हाय देखो तो सही, ये कैसे मुझे बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। बलिहारी उस मधुर रस की, जिस मधुर रस में ह्रियाण होकर के लज्जा जो है उनको भी, उनका भी श्राद्ध करके उनमें उनको तदांजलि प्रदान करके ये प्रियागण श्री श्याम सुंदर का को एक साथ आकर्षण करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो बलात् कुर्वन्ति एषो, कुर्वन्ति, ये आह बलात् कुर्वन्ति, ये मेरे साथ में कैसा बल का प्रयोग करके कोई मेरे अंचल को खींच रही है, कोई मेरी माला को खींच रही है, कोई मेरे कट पटका को खींच रही है, कोई मेरे कान के कर्ण फूल उनको खींचती हुई मुझे बरबस अपनी भुजाओं में बांध लेना चाहती हैं। यदि बलात् कुर्वन्ति एषो महान अनयोथवा, अरे रूप मंजरी, ये क्या अनय नहीं है, ये क्या अनुचित नहीं है, ये बिल्कुल फाउल गेम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सर्वथा सर्वथा अनय है, नीति के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। अकेले में और उसके साथ में मुझे इस समर युद्ध में ये सारी की सारी एक साथ पराजित करना चाहती हैं, ये उचित नहीं है। यदा बलात् कुर्वन्ति तो महान अनय, अथवा नहीं भवतः पाष्टिग्राहा, तुम इन गोपिकाओं की, इन स्वामियों की, अपनी स्वामियों की, अरे रूप मंजरी, तू ही पाष्टिग्राहा होकर के इनकी सहायता करने वाली, इनकी हिमायती, पाष्टिग्राह नहीं हिमायती, इनकी हिमायती बन करके, इनकी पक्षपातनी बन करके तू इनको प्रोत्साहन दे रही है। मैं सब समझ गया, ये सारी जो चतुराई हो रही है, ये जितना भी कार्य हो रहा है, ये तेरी शय से हो रहा है, तेरे प्रोत्साहन के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं, अरे अपनी इन स्वामियों को रोकना, ये मुझे कैसे खींचती हुई चली जा रही है। किम निर्दिष्टम अलम अलब्धम इदम, अथवा कह रहे हैं रहने दे, रहने दे, मेरा बड़ा भाग्य, जिस बात के लिए मैं सदा कितना प्रयत्न करता हूं तब ये सुख मुझे प्राप्त होता है कि श्री स्वामी स्वयं ग्रहाश्लेष मुझे प्रदान करें, प्रियागण स्वयं अपनी तरफ से आश्लेष मुझे प्रदान करें। इसके लिए मैं कितना व्याकुल रहता हूं, परंतु आज तेरी सहायता से और इस मद की सहायता से यह सौभाग्य मुझे अपने आप ही प्राप्त हो गया। तो किम न दिष्टम अलब्धम, क्या मैंने सौभाग्य नहीं पाया? ये तो उल्टे सौभाग्य की बात है, ये शिकायत करने की बात नहीं है, बल्कि ये तो आनंदित होने की बात है कि किम न दिष्टम अलब्धम इदम, क्या मैंने यह अपूर्व सौभाग्य नहीं पाया? तो किम न दिष्टम अलब्धम इदम, मैंने ये, हाँ वो अलब्धम है, अलब्धित अलब्धा इदम, अलग कहीं मिसप्रिंट है थोड़ी सी, हाँ अलब्धा, ये क्या मैंने इस वस्तु को मैंने क्या प्राप्त नहीं कर लिया है? अपितु तो अलब्धम दिष्टम महत् भाग्यम किम नो, ये क्या मैंने कोई अपूर्व भाग्य प्राप्त नहीं किया है, अभी तो महाभाग्य ही मैंने प्राप्त कर लिया है। अर्थात ये शिकायत करने की बात नहीं है, बल्कि ये तो आनंदित होने की बात है। ऐसे श्री रूप मंजरी जी
उनसे और जो मंजरी गण हैं उनसे श्री श्याम सुंदर जब वचन कह रहे हैं, इतने में ही क्या हुआ कि मधुमती जी एक मंजरी हैं, उनका नाम है मधुमती जय। वे मधुमती जी उस समय सेवा में उपस्थित हो गई हैं और मधुमती जी अथ मधुमती तम गत्वा अजीग्रहण मधु समृतम चषकम। श्री मधुमती जी सुंदर शरबत के उस प्याले को लेकर के श्री श्याम सुंदर के पास में आई। आज वे ही मधुमाला बन गई है और मधुमाला बन करके उस मधु चषक को श्री श्याम सुंदर को समर्पित करती हुई विराजमान हो रही हैं। अत मधुमती तम गत्वा, श्याम सुंदर के पास में आई और अजिग्रहत मधु समृतम, और श्री श्याम सुंदर ने उस समय अजिग्रहत तम, उस चषक को मधु समृतम तम अजिग्रहत चषकम, मधुमती जो है उनके पास में श्री श्याम सुंदर आए और आपने उस चषक को उस समय लिया। और लेना भी कैसा, असकृत सो प्यादायो। आज कहीं ध्यान है, कहीं पकड़ रहे हैं, तो उस चषक को जब पकड़ेंगे तब भी असकृत टटोल करके पकड़ रहे हैं, असकृत होकर के। सकृत माने एक बार में पकड़ लेना, परंतु होश है नहीं, इसलिए असकृत होकर के पकड़ रहे हैं। कई बार में उस चषक को पकड़ते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री लाल जी की अपनी शोभा है कि अथ मधुमती तम गत्वा अजिग्रहत मधु समृतम। श्री मधुमती वहां पर पास में खड़ी हैं, उनके हाथ में कोई चषक है और श्री श्याम सुंदर उस समय गत्वा वहां मधुमती के पास में जाकर के तम अजिग्रहत उस चषक को ग्रहण कर रहे हैं, जो मधु समृतम सुंदर शहद से, रस से, फल के रस से जो भरा हुआ है, शरबत से भरा हुआ है, ऐसे उसको ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण भी कैसे कर रहे हैं, असकृत सो प्यादायो, एक बार में नहीं, टटोलते पकड़ रहे हैं। पकड़ भी कैसे रहे हैं, वो पकड़ना चाहिए नीचे से, बगल से, परंतु ये पकड़ रहे हैं कैसे, कुब्जित पाणिना, अपने टेढ़े श्री हस्त से पकड़ रहे हैं, कुब्जित पाणिना, क्योंकि रस में मधुमत है, इसे कुब्जित पाणिना, सीधा हाथ नहीं बल्कि टेढ़े से लचकते हुए हाथ से उस चषक को श्री श्याम सुंदर स्वीकार कर रहे हैं। और असकृत सो प्यादायो, एक बार में नहीं, असकृत अनेक बार में टटोलते हुए पकड़ करके स्वकुब्जित पाणिना स्व मधुरम अमुह मध्य मध्य विदंशतया अर्पयन, और उस चषक को ही स्व मधुरम, जो अपने अधरामृत थैलाधर से संपृक्त होकर के विराजमान है, उनको अमुह, इन प्रियागणों को मध्य मध्य, बीच बीच में भी विदंशतया, विदंशतया माने रस में मत्तता के कारण, विदंशता रस की मत्तता जो है, उस रस की मत्तता में जो रस मद में मतवाले होकर के विराजमान है, उस विदंशतया अर्पयन, मद में मतवाले होते हुए प्रियाओं को भी वह शरबत आप प्रदान करते हुए विराजमान हैं और कह रहे हैं पीपे बो पी लो, ऐसा कहकर के पीपे बो ऐसा कहते हुए इति एतत् भाषां कारण अपाय, प्रिया ने जो वचन कहे थे उनकी ही खिल्ली उड़ाते हुए, प्रिया के वचनों का ही अनुकरण करते हुए प्रिया को ही उस रस को आप पान कराते हुए विराजमान। जैसे शिवप्रिया पहले जैसे लड़खड़ा करके बोल रही थी, पपति सूर्यो, ऐसी जो वचन कह रही थी, उन वचनों का ही जैसे अनुकरण करते हुए प्रियाओं को
आज परिहास में, नर्म परिहास में लज्जित करने के लिए, उनकी हंसी उड़ाने के लिए कहें पी लो, ऐसा कह पी लो ऐसा कह करके श्री श्याम सुंदर उस रस को श्री प्रिया को पान करा रहे हैं। श्री श्याम सुंदर के फेरा लव से संपृक्त वो जो अपूर्व रस, उस रस का शिवप्रियागण पान करके श्याम सुंदर का अधरामृत जिसमें संपृक्त है, मिला हुआ है, उस रस का पान करके सब प्रियागण अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं। दोबारा सुन लें। अब मधुमती, इसके बाद में मधुमती नाम करके जो कोई किंकरी है, वो श्री कृष्ण को मत्त करने के लिए मधु कलश और मधु चषक इनको लेकर के विराजमान हैं। आज मानो मधुबाला बन करके ही वह श्याम सुंदर को मधु कलश से मदमत्त करना चाहती है, तो वो कलश लेकर के विराजमान है। श्री श्याम सुंदर उसके पास में जाते हैं और अपने कुब्जित श्रीहस्त के द्वारा टटोल करके उस कलश को ग्रहण करते हैं